Now on to some breaking news that's coming in. In fact, Health Ministry advises caution over Congress's Bharat Jodo Yatra, urges Grand Old Party to ensure all COVID norms are adhered to. So that is the latest development that is coming in, where the Health Minister, of course, had shot this letter as well to Rahul Gandhi. But for giving us more information on this breaking development coming in, I have my colleague रंजिता जॉइनिंग मी। रंजिता, गुड मॉर्निंग। हमें बताइए कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये जो कॉशन दिया है अभी कांग्रेस पार्टी को अबाउट भारत जोड़ो यात्रा, और राहुल गांधी को भी इसके बारे में बोला गया था, और जानकारी दीजिए हमें इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में अभी है, आज हरियाणा पहुंची हुई है और इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्र लिखा है राहुल गांधी को भी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और इस पत्र में वो कह रहे हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल के नियम को तोड़ रही है, लोगों की भीड़ ज्यादा है और इससे कोरोना के फैलने की आशंका है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस पर रिएक्शन दिया है। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, अभी कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता को देखते हुए इस तरह से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से पत्र आया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। गुजरात में अभी इलेक्शन हुआ था, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ था। गुजरात में जो प्रचार कर रहे थे बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री, क्या वो मास्क लगाकर प्रचार कर रहे थे? ये एक बड़ा आरोप अधीर रंजन चौधरी की तरफ से लगाया गया। उनका साफ कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से लगातार 100 दिन पूरे कर चुका है, 100 दिन से आगे चल रही है यात्रा, हरियाणा पहुंचेगी और वहां से दिल्ली, यूपी, इसके अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा जानी है। और इस यात्रा की लोकप्रियता को देखकर इस तरह से सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से पत्र लिखा गया है राहुल गांधी को। रंजिता, अगर ये देखा जाए, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा है हरियाणा में भी एंटर अभी हो चुका है आज, दैट इज द लेटेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। और ये कंसर्न भी है क्योंकि जो हम देख रहे हैं चाइना के जो कोविड केसेस में सर्ज हुआ है, तो ऑब्वियसली इट इज अ ग्लोबल कंसर्न एज वेल एट द मोमेंट। तो उसकी तरफ से जो हम भारत जोड़ो यात्रा के अगर बारे में बात करें कि दैट इट हैज एंटर्ड हरियाणा नाउ, तो ये लेटर के बाद क्या डेवलपमेंट हो सकता है? व्हाट एवर योर सोर्सेज आर पिकिंग so far on the story? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का जो रुख है, कांग्रेस के नेताओं का जो रिएक्शन है इस लेटर को लेकर, वो साफ तौर पर पॉलिटिकल बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा है उसको डैमेज करने की, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की जो लोकप्रियता है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए ये लेटर लिखा गया है और पूरी तरह से पॉलिटिकल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रही है। देखना होगा कि इस लेटर के बाद क्या सरकार जो गाइडलाइन की बात करती है कोरोना प्रोटोकॉल की, उसमें क्या सख्ती आएगी और सख्ती के बाद भारत जोड़ो यात्रा के रूट को जो परमिशन दी गई है अलग अलग राज्यों में, क्या उस पर किसी तरह की रोक लगेगी? ठीक है Ranjita, thank you for the moment for joining us with those latest developments. Of course, we'll keep going back to Ranjita on this particular story, but like she pointed out, it is also being called a political conspiracy at the moment. Now, this letter, of course, has come at a time where one has to keep in mind that there has been a surge in COVID-19 cases in China for the past couple of weeks, because of which, of course, India is also in a way stepping up their ante again how to combat the situation. So the centre, of course, has sent this advisory to the Congress, keeping in mind the Bharat Jodo Yatra. Like, of course, Ranjita was also pointing out, my colleague was pointing out that this letter was addressed to Rahul Gandhi as well as the Chief Minister of Rajasthan, because this is where the Bharat Jodo Yatra was present. But now, of course, the latest development on that front is that it has moved to Haryana. But at the same time, COVID shadow, of course, on Congress's Bharat Jodo Yatra. All right. So, talking about political reactions as well that Ranjita was pointing out, Adhir Ranjan Chowdhury has reacted on this. Let's listen into what he had to say. रास्ता नाबूद हो चुके हैं, सुखरा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी, तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग
इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफ़ी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए।